तो भाई आप ये फोटो अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। शार्प फ्लेयर के साथ यहाँ पर लैंडा मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन है। लैंडा मैकमैन जो कि विंस मैकमैन की वाइफ है और स्टेफनी मैकमैन उनकी बेटी हैं। तो भाई जहाँ पर भी लैंडा मैकमैन दिख जाए और स्टेफनी मैकमैन दिख जाए, समझ जाना कि विंस मैकमैन का इन्फ्लुएंस वहाँ दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि लैंडा मैकमैन और विंस मैकमैन की पटती नहीं, और आपको पता है स्टेफनी की और विंस मैकमैन तो उनकी भी नहीं पटती। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो भाई, और मस्त माहौल चल रहा है डब्ल्यू के अंदर विदाउट विंस मैकमैन। मतलब जो बातें चल रही थी ना, मतलब इस फोटो से क्लियरली पता चलती है कि विंस मैकमैन और डब्ल्यू के बीच में 0% मामला। अभी तक मेरे को लग रहा था कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ, इस फोटो देख के तो यकीन हो गया, क्योंकि उनकी वाइफ जहाँ पर रहती है वहाँ पर विंस मैकमैन रहते नहीं है। तो भाई ये फोटो ही इसी अब साफ बता रही है कि इन्फ्लुएंस ऑफ विंस मैकमैन खत्म हो चुका है डब्ल्यू के अंदर। तो भाई स्वागत है आपका आज की वीडियो के अंदर। और बताना भाई आप लोग कैसे हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में कि भाई अंडरटेकर रिप्लेसमेंट है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को अंडरटेकर की स्पॉट पे डालना चाह रही थी, लेकिन कोई कारण से स्टोन कोल्ड अवेलेबल नहीं रहे, तो उन्होंने अंडरटेकर को वहाँ पर डाल दिया। ऐसी कोई बात है क्या? तो भाई देखो, जहाँ तक मैंने देखा है कि फिलाडेल्फिया में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी थे, मतलब क्योंकि जो डब्ल्यूडब्ल्यू का वर्ल्ड था वहाँ पर एडवर्टाइज नहीं थे, लेकिन मैंने कोई फोटो के अंदर फैंस के साथ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को देखा हुआ है कि वो वहाँ पर थे। तो ऐसे तो हो नहीं सकता भाई कि स्टोन कोल्ड नहीं है और अंडरटेकर है। ये डब्ल्यूडब्ल्यू का मेरे को लग रहा है कि ओरिजिनली प्लान था कि अंडरटेकर ही वो होंगे जो रॉक को करेंगे। जैसे था नहीं ना पूरा जो सीक्वेंस चल रहा था, उसमें डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसी अंडरटेकर को सेट किया होगा, क्योंकि अंडरटेकर का रोमन रिंग से भी लेना देना है और रॉक से भी है। स्टोन कोल्ड का रॉक से है लेकिन रोमन रिंग से नहीं है, तो वही कारण से ऐसा लगता है। बाकी सब ये जो बात है मेरे को सही नहीं लग रही है, लेकिन भाई पता नहीं क्या हो, कुछ भी हो सकता है स्टोन कोल्ड फिट नहीं हो या कुछ हो, लेकिन एक स्टर्नर मारने के लिए क्या ही दिक्कत रहेगी। अब देखते हैं क्या भाई डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब क्या होता है, वैसे क्या होगा ही, लेकिन अब तो मामला चलट गया है। लेकिन मेरे को लग रहा है तो मतलब ये सच्चाई नहीं है इसके अंदर। तो चलो भाई कल के स्मैकडाउन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल के स्मैकडाउन में कोडी रोड्स एडवर्टाइज हैं और साथ साथ में बेली भी एडवर्टाइज है कल स्मैकडाउन के अंदर। तो मेरे को तो देखना है भाई कोडी रोड्स क्या करते हैं कल स्मैकडाउन के शो पे। देखते हैं भाई क्या उनका नया डायरेक्शन सामने आता है। तो अब जरा बात करते हैं भाई बैकलैश के बारे में, जो कि फ्रांस में होने वाला है। तो आप ट्रिपल एच का ट्वीट देख सकते हो जो उन्होंने कल डाला था कि कोडी रोड्स ऑफिशियली पोस्टर में आ गए। यहाँ पे पोस्टर देख सकते हो जिसके अंदर कोडी रोड्स हैं, और भाई क्या लग रहा है, मतलब कोडी रोड्स इस पोस्टर के अंदर पीछे देख रहे हो, पूरी जो चैंपियनशिप है उसके अंदर किरणें, मतलब जो बोलते हैं ना लाइट आ रही है और इस साइड से, और जो कोडी रोड्स का जो जैकेट लग रहा है वो डब्ल्यूडब्ल्यू का जो मतलब जो बैकलैश का लोगो है वो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। और भाई नई एरा की शुरुआत भी हुई है, ऐसा ट्रिपल एच ने लिखा हुआ है। और कोडी रोड्स का भी ट्वीट आता है कि रेनेसेंस एरा की स्टार्टिंग हुई है, मतलब नया चेंज आ गया है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो भाई अच्छा देख के लग रहा है कोडी रोड्स हैं, तो डेफिनेटली कोडी रोड्स का मैच होने वाला है। किसके साथ वो तो पता नहीं, लेकिन देखो कल स्मैकडाउन के अंदर क्या होता है। और आप ये भी देख सकते हो भाई रेसलिंग फीचर्स ने बताया था कि ऑस्टिन थेरी ग्रेसन वॉलर का मैच होगा ब्रॉन ब्रेकर और बैरन कॉर्बिन के साथ, और उसको कॉर्बिन ने रीपोस्ट किया है। तो भाई क्या पता ये आपको मैच देखने को मिल जाए इस बार बैकलैश के अंदर। देखो हो सकता है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब किक देने के लिए बैरन कॉर्बिन ब्रॉन ब्रेकर, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा ब्रॉन ब्रेकर और कॉर्बिन को डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम में डालेगी। ब्रॉन ब्रेकर एक इंडिविजुअल अलग सुपरस्टार लेंगे, या क्या पता भाई कॉर्बिन ने कुछ ट्वीट किया तो क्या पता टीज कर रहे हो वो। और साथ साथ में समर स्लैम का भी पोस्टर डब्ल्यूडब्ल्यू निकाल दिया, ये भी आप देख सकते हो भाई, जिसके अंदर लोगन पॉल, कोडी रोड्स, रिया रिप्ली, मिस, बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल हैं भाई समर स्लैम के पोस्टर में। तो मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल में होने वाले हैं, और कोडी रोड सेंटर पे हैं, तो क्या पता भाई कोडी रोड्स तो होने वाले हैं भाई। अब मतलब बोला ना कि अब कोडी रोड्स ही डब्ल्यूडब्ल्यू को कैरी करेंगे। और साथ में आप जेड कारगिल के मैचेस देख सकते हो, जो फ्यूचर मैचेस उनके हैं, जेड कारगिल शार्लेट, जेड कारगिल बेली और जेड कारगिल बियंका ब्लेयर के साथ। मतलब मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार के समर स्लैम में इन तीन में से कोई एक मैच हो सकता है। तो मेरे को लग रहा है बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल का मैच तो होगा, या तो अगले साल रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू इसको पेंड करेगी या समर स्लैम में करेगी, क्योंकि ये मैच बहुत तगड़ा मैच हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। और आप ये कुछ समर स्लैम के अर्ली रूमर देख सकते हो जो कि आ रहे हैं। रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस, जिसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। कोडी रोड्स रॉक का मैच, और एक हिस्ट्री ऑफ ये डैमेज कंट्रोल डेकोटा का है, उसका है बेली के बीच में। पंक, ड्रू मैकिंटायर, स्टेफनी और बियंका ब्लेयर, डीआईवाई और ए टाउन डाउन और लोगन पॉल एलन नाइट के बीच में। तो ये कुछ प्रिडिक्टेड समर स्लैम सा कार्ड है जो कि रिलेट कर पा रहा है भाई। तो देखते हैं क्या ऐसे ही कार्ड होगा। और ये तो बहुत तगड़ा कार्ड लग रहा है भाई समर स्लैम का, मतलब ये रेसलमेनिया लेवल का लग रहा है कार्ड। इतना अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू कर पाएगी, देखते हैं, वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा।
तो कल की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं जो कि AEW की हो गई थी भाई। ज़्यादा बात उसके बारे में तो करेंगे नहीं, कल की वीडियो देख लेना आप लोग। और ये आप कमेंटेटर्स का रिएक्शन देख सकते हो। MCW जो कि ECW के पहले कंपनी थी, वो किस किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई है, वैसे AEW डिस्ट्रॉय हो रही है। पता नहीं भाई, कमेंटेटर और सबका आप सीन देख सकते हो। उसके बाद जो ट्रेंड कर रहा था कल यूनाइटेड स्टेट में टॉप 3 में सबसे पहले स्पोर्ट्स में, तो CM पंक सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे और विल ऑस्प्रे ट्रेंड कर रहे थे। विल ऑस्प्रे ने भी एक कंट्रोवर्सी कर दी है, जो कि उन्होंने क्या करा भाई, उन्होंने सीधे ट्रिपल एच को बोल दिया कि ट्रिपल एच ने कोई ऐसा कोई काम किया नहीं। ट्रिपल एच के ऊपर बस शॉट ले लिया विल ऑस्प्रे ने, जैसे शायद ट्रिपल एच ने पैट मैगफी की शो के ऊपर कुछ बोला था विल ऑस्प्रे को, लेकिन वो ऐसे कोई नेगेटिव वे में नहीं बोला था, लेकिन विल ऑस्प्रे ने सीधे शॉट ले लिया। और आप यहाँ रहने की फोटो देख सकते हो, मतलब किस तरीके से उनका रिएक्शन चल रहा है। यहाँ से फिर जॉन मॉक्सली के भी WWE में आने का सीन बन रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे भाई। बिल्कुल आपको इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है, सब पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ से कुछ पकड़ा है भाई, पता नहीं AEW का क्या होने वाला है। अब एक ड्रू मैकिंटायर के बारे में रिपोर्ट आना शुरू हो गई है फाइटफुल की तरफ से कि भाई ड्रू मैकिंटायर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। कभी करते हैं कभी नहीं करते, पता नहीं भाई, लेकिन मैं इसको बोलूँगा डेफिनेटली गलत बात है भाई, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का साइन नहीं करते तो WWE उनको चैंपियन नहीं बनाती, रेसलमेनिया में डालती तक नहीं, और मेन मैच में डाली है। मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं मैं नहीं करूँगा साइन, तो WWE ड्रू मैकिंटायर को रेसलमेनिया में तक नहीं डालती, क्योंकि भाई अब उनके साथ काम ही नहीं करना है तो उसको एलिवेट करके क्या फ़ायदा। तो ड्रू मैकिंटायर हैं स्टिल WWE से, क्योंकि अब पता नहीं भाई क्या फर्जी रिपोर्ट कर देते हैं कभी कभी। तो भाई WWE के क्रिप्टिक ट्वीट के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब क्रिप्टिक या पता नहीं क्या था भाई, WWE ने कल ये पोस्ट करी है हेलो हेलो हेलो, कम से कम ये कितने बार है पता पता नहीं भाई, कम से कम ये 30 बार तो लग रहा है मेरे को, 26-27 बार। तो भाई ऐसा किया है, पता नहीं इसके पीछे अब लोग बोल रहे हैं कि WWE कुछ टीज कर रही है ऐसे क्रिप्टिक ट्वीट करके, या फिर वो ब्रे वाइट की स्टोर लाइन है, पता नहीं क्या है भाई। बस आप ये देख लो, कुछ रिलेट होगा तो भाई हमने चैनल पे बताया था, बस इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। अब जरा आस्का के बारे में बात करते हैं भाई। आप लोगों को आस्का की वो स्ट्रीक मालूम होगी जो बहुत लंबी चली थी और रेसलमेनिया में शार्लेट ने तोड़ी थी, लेकिन आस्का की एक ख़राब स्ट्रीक भी है कि आस्का ने आज तक रेसलमेनिया के अंदर एक मैच नहीं जीता है 34 से अभी तक के। शार्लेट से हार गए और बीच बीच में और भी रेसलमेनिया में जो मैचेस हुए हैं उसमें हारी हैं आस्का। तो भाई WWE एक आधा मैच जिता दो भाई आस्का को, ताकि ये स्ट्रीक टूट जाए, जो कि बिल्कुल भी अच्छी मेरे को तो नहीं लग रही है। तो अब जरा बात करते हैं फिनोमेना 1 AJ स्टाइल्स के बारे में। तो AJ स्टाइल्स ने इंटरव्यू के अंदर कमेंट किया अपने रिटायरमेंट के बारे में कि उनका रिटायरमेंट नज़दीक ऐसे करके, आप देख भी सकते हो ये यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे फोटो में। तो भाई AJ स्टाइल्स का रिटायरमेंट मतलब फाइनल रन टाइप का, आप जैसे जॉन सीना का ना, वैसा AJ स्टाइल्स का बोल सकते हो कि 2-3 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। तो भाई उसके पहले मैं चाह रहा हूँ एक चैंपियनशिप रन और AJ स्टाइल्स को मिल जाए, लेकिन अभी बहुत सारे कंटेंडर हैं तो ये मुश्किल होगा। अरे कोई भी एक रन मिड गार्ड में भी चल जाएगा, लेकिन हाँ AJ स्टाइल्स को एक टॉप टियर फ्यूड और उसमें मैं जरूर देखना चाहूँगा भाई। फाइनल पुश तो बनता है WWE का AJ स्टाइल्स के लिए। अब जरा रोमन रिंग्स का नया रेंडर आ गया है जो आपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जिसमें बिना चैंपियनशिप के रोमन रिंग्स हैं। अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी भाई, अब बस इससे ज़्यादा क्या ही बोले, आप देख लो भाई ये। और अब बात करते हैं रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के बारे में। मैंने परसों के वीडियो के अंदर बताया था कि ये मैच बहुत दूर है, लेकिन अब इसके बारे में आने लगी हैं अपडेट्स कि ये मैच समर स्लैम के अंदर हो सकता है। अब कैसे भाई, क्योंकि आपको पता है कि रोमन रिंग्स की चैंपियनशिप कॉस करवाई है सेथ रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस रोमन रिंग्स के ऊपर मनुष्यत ही फैला के बैठे हैं। सीधा मनुष्यत वर्ड है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ही वो बंदे हैं जो मतलब रोमन रिंग्स को सबसे पहले हराया था उन्होंने, मतलब पिन करके नहीं, लेकिन बोलते हैं ना कि रोमन रिंग्स से चेयर मारी सेथ रॉलिंस को, डिस्क्वालिफिकेशन से रोमन रिंग्स के पास से चैंपियनशिप बची। बाकी ऐसे तो हार गया ऑन पेपर रोमन रिंग्स, तो सेथ रॉलिंस वहाँ आड़े आ गए रोमन रिंग्स के हर काम में। अगर अभी सेथ रॉलिंस नहीं होते ना भाई, तो ये जो कोडी वी वॉन कोडी टाइप की जो चीज़ है, कोडी रोड्स को इतना मोटिवेशन नहीं मिलता चैंपियनशिप जीतने का। और रेसलमेनिया में जो रोमन रिंग्स ने किया सेथ रॉलिंस को चेयर मार के, उसी से कोडी रोड्स जीते हैं। तो रोमन रिंग्स बदला ले सकते हैं सेथ रॉलिंस से कि भाई मैं तेरे से बदला लूँगा और मैं ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ शील्ड में। तो ये वो चलता ही रहता है कंपटीशन भाई, शील्ड में कौन अच्छा कौन खराब। तो ऐसा करके WWE समर स्लैम में मैच कर सकती है जब रोमन रिंग्स रिटर्न आएंगे जुलाई या उसके आसपास। तो देखते हैं भाई, या ब्लड लाइन की स्टोरी में इसके बाद जाएंगे, पहले सेथ से निपट के। तो अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में, जो कि डीन एम्ब्रोस AK जॉन मॉक्सली से जुड़ी हुई है भाई। अब जैसे ही AEW की कंट्रोवर्सी हो गई, अब AEW की कंट्रोवर्सी आपको पता ही है भाई, नहीं पता तो कल वाली वीडियो देख लेना, उसके अंदर बताया हुआ है स्टार्टिंग में ही। तो वहाँ पर भाई AEW का आपको सीन पता हुआ है। तो अब AEW को तक कॉन्ट्रैक्ट डीन एम्ब्रोस का 2027 तक का है, तो क्या वो WWE के अंदर आ सकते हैं? देखो भाई,
अब वो हो सकता है जैसे सीएम पंक के साथ सीन हो गया। सीएम पंक के साथ क्या सीन हुआ है आपको पता है भाई, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच वीच करवा दिया, उस टाइप का कांड कर सकते हैं, तो डीन एम्ब्रोस आ जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। वैसे 2027 तक का मामला है नहीं, लेकिन उसके बाद का क्या गारंटी है। देखो अब उसके बाद चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि रेने यंग की मैंने आपको फोटो दिखाई भाई, वो परेशान हो रखी हैं। और अब तो विंस मैकमैन भी नहीं है, डीन एम्ब्रोस को विंस मैकमैन से दिक्कत थी, तो भाई अब विंस मैकमैन का भी इन्फ्लुएंस नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, तो क्या पता भाई आपको डीन एम्ब्रोस मिल जाओ, वापस से हमको शील्ड मिल जाए। मैं तो बोल रहा हूँ, मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है भाई, एक बार तीनों का करियर खत्म होने से पहले आप एक बार शील्ड का फाइनल रन देखोगे। रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस का यह है गारंटी, और जब डीन एम्ब्रोस का होगा तब वो आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। लेकिन हाँ 27 तक मुश्किल है, लेकिन उसके बाद तो आप ऑलमोस्ट कंफर्म बोल सकते हो, क्योंकि अब ट्रिपल एच का एरा है, वहाँ पर फ्रीडम भी मिलेगी, तो इस बात पे डीन एम्ब्रोस आ जाएंगे भाई। और आप लाइक सब्सक्राइब करते ना भाई, डेली कंटेंट आता है उसके लिए भाई, करते नहीं हो यार सब्सक्राइब आप लोग, तो भाई प्लीज़ यार कर दो, अच्छा लगेगा। तो बस बाकी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो के साथ।